प्रश्नावली विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 से। ये क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यदि ए कोई मैट्रिक्स है तो सिद्ध करना है ए पर पावर n बराबर है 3 पर पावर n माइनस 1 3 पर पावर n माइनस 1 3/3 कोटि के लिए सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले इस तरह के अगर क्वेश्चन है तो उसको हम गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसका हल क्या है वो देखते हैं। ठीक है, इसमें जो भी टर्म रहेगा यानी जो भी कथन रहेगा उस कथन को हम Pn लिखते हैं। लिखेंगे माना कि कथन Pn है, जो भी कथन है उस कथन को हम Pn मान लिए। यहाँ से लिख देंगे Pn सच दैट n वाले टर्म क्या है, मैट्रिक्स ए पर n है, लिख देंगे a पर पावर n इक्वल टू 3 पर पावर n माइनस 1 3 पर पावर n माइनस 1 3 पर पावर n माइनस 1 फिर 3 पर पावर n माइनस 1 n माइनस 1 3 पर पावर n माइनस 1 3 पर पावर n माइनस 1 3 पर पावर n माइनस 1। ये एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमको n बराबर 1 के लिए साबित करना है, प्रूफ करना है। यहाँ से लिख देते हैं n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए जहाँ पर जो कथन है उस कथन में n का मान 1 पुट करेंगे। यहाँ से लिखेंगे P1 सच दैट a पर पावर 1 इक्वल टू, अगर n का मान 1 देंगे 1 देंगे के 3 पर पावर 1 माइनस 1 3 पर पावर 0 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं 3 पर पावर 0 3 पर पावर 0 3 पर 0। अगर n का मान अगर हम 1 रखेंगे तो 3 पर पावर 0 होगा। ठीक है, 1 माइनस 1 3 पर पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, लिख देंगे 3 पर 0। कोई भी नंबर तो पावर अगर 0 रहेगा उसका वैल्यू 1 होगा। 3 पर पावर 0 है, इसका मान 1 होता है। 1 1 1 1 1 लिख देते हैं, यही हो गया a का वैल्यू। यहाँ से आया a बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1, a का वैल्यू 1 1 ये होगा। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ a बराबर 1 1 ये दिया है, जो कि क्या है, सत्य है। यहाँ लिख देंगे जो कि सत्य है, सत्य। अतः n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है, सत्य है। देखिए n बराबर 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है कि a का वैल्यू पहले से क्वेश्चन में दिया है। ये जब n का मान 1 रखे तो a का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया वो आया, जो कि क्या है, सत्य है। लिखिए अतः n बराबर 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है। यहाँ से फिर लिखेंगे माना n बराबर के लिए सत्य है, सत्य। देखिए n का बराबर k, n का मान k के लिए भी सत्य है। अगर n बराबर 1 के लिए सत्य है तो n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। हम क्वेश्चन जो a पर पावर n है वहाँ n का मान k रखते हैं, लिखते हैं p k सच दैट a पर पावर k। ठीक है, सच दैट का मतलब वो इस प्रकार, p k इस प्रकार है कि a पर पावर k बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ k रखेंगे। 3 पर पावर k माइनस 1 3 पर पावर k माइनस 1 3 पर पावर k माइनस 1। फिर सेकेंड रो में लिखेंगे 3 पर पावर k माइनस 1 3 पर पावर k माइनस 1 3 पर पावर k माइनस 1। थर्ड रो k माइनस 1 3 पर पावर k माइनस 1 3 पर पावर k माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, ध्यान देखिए k a यानी a पर पावर k का वैल्यू निकल गया। हमको ये मानना था, मान लिया। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, k n का वैल्यू n+1 प्रूव करना है। लिख देंगे n बराबर क्या होगा, k+1 कब प्रूव होगा, जब a पर वैल्यू a पर k इंटू a पर पावर 1
जब ए पर पावर के इंटू ए पर पावर 1 रहेगा तब हो जाएगा ए पर पावर के प्लस 1। इस सिचुएशन में के ए पावर 1 आएगा, तो वही चीज़ हम बढ़िया बैठाते हैं। मैं लिख देंगे ए पर पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए पर पावर के इंटू ए पर पावर 1। क्योंकि बेस समान है, पावर जुट जाएगा, के ए बराबर है, पावर यहाँ के है, पावर 1 है, के प्लस 1 हो जाएगा। हमको ए पर पावर के का वैल्यू पता है, ए पर पावर के का वैल्यू ये है, 3 के माइनस 1, 3 के माइनस 1, 3 पर पावर के माइनस 1, 3 पर पावर के माइनस 1। पहले उसका वैल्यू रख देते हैं, 3 पर पावर के माइनस 1, के माइनस 1। लेकिन यहाँ से ए पर पावर के का वैल्यू पुट की, अब ए का वैल्यू क्या है, ए पर पावर 1 का वैल्यू क्या 1 है। यहाँ लिख देंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1। जब ये दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा गुणनफल क्या आता है वो देखिए। हम इधर से इसको मिटा देते हैं, ऊपर से इस ऊपर से मिटा देते हैं। जब इसका हम गुणनफल निकालेंगे क्या होगा, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 के पर पावर 1, 3 के पर पावर 1 प्लस 3 के पर पावर 1 प्लस 3 के पर पावर, यानी कि 3 के पावर 3 टाइम्स है। डायरेक्ट एक बार लिख देंगे 3 इंटू 3 के पर पावर माइनस 1, फिर 3 इंटू 3 के पर पावर माइनस 1 के माइनस 1, फिर 3 इंटू 3 के माइनस 1, 3 टाइम्स है, सेम सम लिख देते इंटू 3 के माइनस 1, 3 इंटू 3 पावर के माइनस 1, 3 इंटू 3 पर 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 के माइनस 1 हो गया। ध्यान देखिए, जब बेस समान होता है पावर जुड़ जाता है। 3 इंटू 3 पर के पावर 1 मतलब हुआ 3 पर पावर 1 होगा, गुना पावर जुड़ता है, के माइनस 1 प्लस 1 होगा, तो 1 1 कर 3 पर पावर के सिर्फ बच जाएगा। यहाँ से लिख देंगे 3 पर पावर के, 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 3 पर पावर। ये किसका वैल्यू निकला, ये निकला ए पर पावर के प्लस 1 का वैल्यू। अब जो आपका क्वेश्चन है ए पर पावर n, इस पे n का मान के प्लस 1 पुट कीजिए, इतना आ रहा है। अगर मानिए पुट किए के प्लस 1 आया, के प्लस 1 चले गया, ठीक है। यहाँ पर 3 पर पावर n माइनस 1 में n का वैल्यू के प्लस 1 रखिए, n का वैल्यू के प्लस 1 रखिए, के प्लस 1 और माइनस 1 है तो माइनस 1, माइनस 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 प्लस कैंसिल हो गया, के होगा, यानी 3 पर पावर के हो जाएगा। 3 पर के, इसका मतलब ए पर पावर के प्लस 1 क्या हुआ, प्रूफ हो गया। यही मेरा प्रूफ करना था। यहाँ से लिख देंगे अतः n बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है, सत्य है। अतः n बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है। फिर एक पॉइंट और लिखिएगा, लिखेंगे एक पॉइंट और लिखेंगे, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से स्पष्ट है कि गणितीय आगमन सिद्धांत से स्पष्ट है कि, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से स्पष्ट है कि कथन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य है, सत्य है। देखिए, जब a पर पावर k प्लस 1 निकालेंगे, आपके क्वेश्चन में जो भी कथन है उसमें अगर n का वैल्यू k प्लस 1 रखेंगे तो ये दोनों बराबर आ जाएगा। इसका मतलब n बराबर k प्लस 1 के लिए
कथन सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से स्पष्ट है कि कथन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि ए कोई मैट्रिक्स है, बोला सिद्ध कीजिए कि ए पर पावर n बराबर 1 + 2n - 4n n 1 - 2n, जहाँ n क्या एक धन पूर्णांक है। इसको हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सत्यापित करेंगे। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे n जो कथन है, उस कथन को हम Pn मान लेते हैं। इसका हल क्या होगा वो देखिए, लिखेंगे माना कि कथन क्या है, Pn है। जो भी कथन है उस कथन को हम पहले Pn मान लेते हैं। लिखेंगे Pn सच दैट n क्या, n वाले क्या, a पर पावर n इक्वल टू 1 + 2n - 4n n 1 - 2n है। ये मेरा Pn है। Pn यहाँ से n बराबर 1 के लिए हम सिद्ध करेंगे। यहाँ लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे P of 1, n का मान 1 पुट करेंगे, P of n सच दैट a पर पावर 1 इक्वल टू 1 + 2, n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे, 2 के 2 1 3 हो गया। अगर n का मान 1 रखेंगे तो -4 हो गया। n का मान 1 रखेंगे 1, अगर n का मान 1 रखेंगे तो 1 - 2 क्या होगा, -1 हो गया, तो -1 हो गया। क्या a बराबर आया यहाँ से 3 - 4 1 - 1, a का मान है क्वेश्चन में 3 - 4 1 - 1, 3 - 4 1 - इसका मतलब a पर पावर 1 का जो a का जो वैल्यू है 3 - 4 1 - 1 है, जो कि क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ। ये तो सत्यापित हो गया, लिख देंगे जो कि सत्य है, सत्य है। यहाँ से लिखेंगे अतः n बराबर 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है। n बराबर 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है। यहाँ से लिखेंगे फिर n बराबर माना n बराबर k के लिए n बराबर k के लिए हम मानेंगे। तो यहाँ से लिख देंगे p के सच डेट a पर पावर k इक्वल टू 1 + 2k, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हम k पुट करेंगे। 1 + 2k -4k, फिर k हो गया, 1 - 2k हो गया। ये तो हो गया। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, a पर पावर k + 1, n का वैल्यू 1 + k पुट करते हैं, यानी सत्यापित करते हैं। यहाँ लिख देंगे a पर पावर k + 1। ठीक, a पर पावर k + 1 किस सिचुएशन में आता है पहले वो देखते हैं। a पर पावर k + 1 कब आएगा, a पर पावर k × a रहेगा, a पर पावर 1। जब a पर पावर k × a पर 1 रहेगा तब ये a पर पावर k + 1 होगा। हमको a पर पावर k का मान पता है और a का भी मान पता है, इसलिए हम ये दोनों को मल्टीप्लाई किए ताकि a पर पावर k + 1 आ जाए। a पर पावर k कहाँ है, ये इसको हम पुट करते हैं 1 + 2k -4k, k हो गया 1 - 2k। यहाँ से a का वैल्यू क्या निकला 3 -4 1 -1। इस दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे यानी जो गुणनफल आएगा वही a पर पावर k + 1 का वैल्यू निकलेगा। जब गुणनफल करेंगे क्या होगा, देखिए फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे। 1 + 2k में हम 3 से करेंगे, 3 इकाई 3 + 6k हो गया। फिर -4k में +1 से करेंगे -4k। फिर सेकेंड रो में करेंगे 1 + 2k में हम -4 से करेंगे, -4 -4 दूना 8k, -- +4 हो गया।
के। अब 3 में केस करेंगे 3 के आएगा, फिर माइनस प्लस 1 माइनस 2 के। इस के को माइनस 4 से करेंगे तो माइनस 4, माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1 प्लस 2 के। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 6 के में 4 के गया, प्लस में 2 के हो गया। यहाँ क्या होगा, -4 है तो -4, -8 के प्लस 4 के, माइनस में 4 के निकल जाएगा, -4 के। यहाँ से क्या होगा, 3 के -2 के प्लस 1 है तो प्लस 1। यहाँ पर क्या होगा, 4 के है, यहाँ पर 4 के हुआ -1 प्लस 2 के। देखिए 4 के माइनस में, 2 के में प्लस में, तो यहाँ से लिख देंगे माइनस में 2 के -1 ये होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, किसका वैल्यू निकला, a पर पावर k प्लस 1 का वैल्यू निकला, क्या चीज, 3 प्लस 2 के -4 के k प्लस 1 -2 के -1। आपका जो क्वेश्चन है यानी जो कथन है, उस कथन में अगर n का वैल्यू k प्लस 1 रखेंगे तो यही आएगा। एक बार चेक कर लीजिए, आपका कथन जो ये आया, इसी में n का वैल्यू k प्लस 1 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो k प्लस 1 आ गया। अगर यहाँ पर रखेंगे क्या होगा, 1 - 2 इंटू k प्लस 1 रखेंगे, 1 - 2 के -2 क्या हो जाएगा, -2 के तो -2 के, 1 - 2 के क्या होगा, माइनस में 1 हो जाएगा, -1 ये तो हो गया। फिर यहाँ देखिए -4 है, k प्लस 1 k से जब गुना होगा, -4 है, k प्लस 1 क्या हो जाएगा, -k 4 के और -4 ये हो गया। तो 1 + 2 के में k का वैल्यू 1, k का वैल्यू n का वैल्यू 1 प्लस k रखेंगे क्या होगा, 3 + 2 k हो गया। इसका मतलब a पर पावर k प्लस 1 यही प्रूफ करना था। नीचे हम लिख देंगे, अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से स्पष्ट है कि गणितीय आगमन सिद्धांत से स्पष्ट है कि कथन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, सत्य है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए होंगे। देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिर्फ n = 1 साबित करना था, n का मान k मानना था, लास्ट फिर n का मान k प्लस 1 साबित करना था। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखिए, मतलब यदि a तथा b सममित अवयव है, a और b क्या है, सममित अवयव है, और सिद्ध कर ले कि AB माइनस B एक विषम सममित है। देखो पहले बता दिया a और b सममित अवयव है। देखिए a और b सममित कब होता है, यहाँ से लिख देंगे हल में, सममित कब होता है, a डैश बराबर a है, इधर b डैश बराबर क्या है, b है। a और b क्या है, सममित है, तो a डैश बराबर a होगा, b डैश बराबर b है। इसको समीकरण फर्स्ट लिखते हैं, इसको समीकरण सेकेंड लिख देते हैं। तो सिद्ध करें कि AB माइनस B एक विषम सममित है। जिस मैट्रिक्स का सममित या विषमित निकालना है, सबसे पहले उसका हम क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे AB माइनस B है, इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे, क्या होगा, AB माइनस B है, इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। देखिए A मानिए कि A माइनस B का होल डैश क्या होता है, A डैश माइनस B डैश होता है। उसी तरह AB का होल A माइनस B AB माइनस BA का होल डैश क्या होगा,
ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। यहाँ से क्या होता है, ए बी का डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश, यहाँ से उल्टा हो जाएगा, लिख देंगे बी डैश ए डैश, यहाँ से माइनस ए डैश बी डैश। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या है, बी डैश बराबर बी है, ए डैश बराबर ए है। यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से क्या होगा, बी डैश बराबर बी होगा, यहाँ ए डैश बराबर ए होगा, माइनस ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर बी। क्या ये बी है यहाँ नहीं है, यहाँ माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस जब कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, बी ए, माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी जो है, ए बी ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे ए बी माइनस बी ए प्लस में ये माइनस में हो जाएगा बी ए। यह एक क्या है, विषम सममित अवयव है, यहाँ से लिख देंगे अतः ए बी माइनस बी ए एक क्या है, विषम सममित है, यहाँ तो विषम सममित है, अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। यही सिद्धि करना है, सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए क्या है, विषम सममित है, वही तो यहाँ विषम सममित है, अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित है, अतः यह एक विषम सममित अवयव है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देखिए, हमने सिद्ध कीजिए कि बी डैश ए बी, यहाँ पर बी डैश है, बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है। इसको सिद्ध करना है कि बी डैश ए बी सममित है या फिर विषम सममित है। यदि ए, जो इसमें ए है, ए क्या होना चाहिए, या तो सममित है या फिर विषम सममित है। बोले यदि ए सममित है अथवा विषम सममित, ए बताना है अगर सममित है तो बी डैश ए बी क्या होगा, अगर ए विषम सममित है तो बी डैश ए बी क्या होगा, पहले वो देखना है। यहाँ लिखते हैं, हल कैसे करेंगे वो देखिए। हल में सबसे पहले जिसका भी सममित या विषमित सिद्ध करना है उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, लिख देंगे बी डैश ए बी का ट्रांसपोज को टी से या डैश से लिखते हैं, डैश लिख देते हैं ट्रांसपोज। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से उल्टा हो जाएगा, बी डैश उल्टा बी डैश, फिर ए डैश, फिर बी डैश का डैश, बी डैश का डैश। बी डैश का डैश क्या होता है, जिसमें हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर बता रहे थे उसमें बताए थे ए डैश पर पावर डैश ए होता है, इसी प्रकार बी डैश पर पावर डैश क्या होगा, बी होगा। यहाँ से लिख देंगे बी डैश ए डैश और बी हो जाएगा। देखिए यहाँ से दो कंडीशन होगा, यदि ए डैश का मान ए हो तो यह बी डैश ए बी क्या सममित होगा, यदि ए डैश का मान माइनस ए हो तो बी डैश ए बी क्या होगा, विषम सममित होगा। तो यहाँ से लिख देंगे यदि ए डैश का मान अगर ए के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बी डैश ए डैश किसके बराबर है, ए के बराबर है तो बी डैश ए बी हो जाएगा। या फिर अगर ए डैश का मान माइनस ए के बराबर है, अगर ए डैश का मान माइनस ए के बराबर है तो माइनस बी डैश ए बी हो जाएगा। देखिए माइनस ए डैश के स्थान पर ए रखें, माइनस ए रखेंगे, क्या माइनस पहले आ जाएगा, बी डैश ए बी हो जाएगा। यहाँ से दो केस बनता है, लिखते हैं। फर्स्ट केस में यदि ए डैश बराबर ए हो तो ए क्या होगा, ए सममित अवयव है, ए सममित अवयव होगा, तब क्या होगा, बी डैश ए बी सममित होगा, तब बी डैश ए बी भी सममित होगा। ठीक है कंडीशन, यदि ए डैश का मान ए के बराबर है तो बी डैश ए बी क्या होगा, सममित होगा, फर्स्ट केस।
सेकेंड केस है, यदि ए डैश बराबर माइनस ए हो तो, यदि बोल रहा ए डैश का मान माइनस ए हो तो क्या होगा, ए क्या होगा, विषम सममित होगा, विषम सममित, ये क्या होगा, विषम सममित होगा, अर्थात माइनस बी डैश ए बी भी विषम सममित होगा। विषम सममित होगा। इसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है यदि ए डैश का मान ए हो तो ए जो है सममित होगा, अर्थात बी डैश ए बी भी एक सममित होगा। यदि ए डैश बराबर माइनस ए हो तो ए भी विषम सममित होगा, अर्थात बी डैश माइनस बी डैश ए बी, ये क्या है, विषम सममित है। वही बोल रहा है ए बी सममित है अथवा विषम सममित है। इसको पहले जांचना है, सिद्ध करना है कि सममित है या विषमित है। जब ए डैश बराबर ए हो तो विषम सममित होगा, जब ए डैश बराबर माइनस ए हो तो माइनस बी डैश ए क्या होगा, विषम सममित है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।